बिहार में विधानसभा चुनाव नज़दीक है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बिहार में बड़े पैमाने पर अधिकारियों का तबादला हो रहा है। सीओ का तबादला किया गया था बिहार में। सीओ के तबादले के बाद अचानक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बड़ा फैसला ले लिया और सीओ के तबादले में बड़ी भारी गड़बड़ी पाई गई है। रुपये का, पैसे का बड़ा खेल हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री ने आदेश तो दे दिया मुख्य सचिव दीपक कुमार को, लेकिन ये जो तबादला हुआ है इसमें कौन अधिकारी दोषी है, कौन आईएएस दोषी है, कौन मंत्री दोषी है, ये माननीय मुख्यमंत्री को तय करना होगा। नहीं तो आगामी विधानसभा चुनाव है, आपने इतना बड़ा निर्णय लिया है, आप ही की सरकार है और सीओ के तबादले में बड़ी भारी गड़बड़ी पाई गई है। आखिर सवाल उठेगा क्योंकि आपने एक बड़ा फैसला लिया है, आपने अपने ही सरकार में ही और उस सीओ के तबादले पर रोक लगा दी है। मैं बता देना चाहता हूँ कि रामनारायण मंडल जो है मंत्री है, कहीं ना कहीं आप देखिएगा जितने भी बिहार में सीओ हैं उनको जो गड़बड़ है, कहीं ना कहीं पैसे देकर ट्रांसफ़र पोस्टिंग की बात सामने आई होगी। वैसे अधिकारियों में खलबली मच गई है। बिहार के मुख्यमंत्री ने एक बड़ा फैसला लिया है विधानसभा चुनाव। अब देखना ये है कि किन अधिकारियों पर, किस मंत्री पर सीओ ट्रांसफ़र की बदली को लेकर, फेरा फेरी को लेकर, घोटाले को लेकर, गड़बड़ी को लेकर, गड़बड़ी आप इसे मान सकते हैं, घोटाला इसलिए मान सकते हैं कि पैसे का खेल हुआ होगा, तबादले का खेल है पूरे बिहार में। विपक्ष भी अब इसे हर लोग मुद्दा भी बना रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री ने एक अच्छा निर्णय तो लिया है, लेकिन विपक्ष को मुद्दा मिल गया, अन्य लोगों को मुद्दा मिल गया बोलने का। उसी तरह अब कुछ दिनों में आईएएस और आईपीएस अधिकारियों का तबादला होगा। मेरा मानना है कि जब मुख्यमंत्री एक सीओ जैसे तबादले पर रोक लगा सकते हैं, कहीं ना कहीं कोई बड़ी खामी पकड़ी होगी उनके द्वारा, कोई बड़ा फरमान उनको मिला होगा, तब पूरे तबादले को रद्द कर दिया गया और मुख्य सचिव को जांच का निर्देश दे दिया गया। मैं बता देना चाहता हूं, बिहार में हर एक बिंदु पर सरकार जो कार्रवाई कर रही है, सरकार के तबादले पर विपक्ष की नज़र है, लोगों की नज़र है और ये सीओ को तबादले वाली बात सोशल मीडिया में काफ़ी वायरल हो रही है। अब देखना ये है कि ये महीना जुलाई का महीना है और इसके अंत तक में आईएएस और आईपीएस अधिकारियों की तबादला होना है। इसमें यह तय करना पड़ेगा सरकार को किन अधिकारियों की पोस्टिंग कहाँ होती है। कहीं आईएएस आईपीएस अधिकारियों के खेल में तबादले के पीछे कहीं पैसे का खेल तो नहीं होगा, फिर कहीं सवाल तो नहीं उठेगा। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री को ये आईएएस आईपीएस का तबादला, जो अधिकारियों का तबादला होगा, इस तबादले को मुख्यमंत्री को बड़ी गंभीरता से देखना होगा, क्योंकि डीएम की पोस्टिंग होती है, एसएसपी की पोस्टिंग होती है जिले में, और काफ़ी अब एसडीओ की पोस्टिंग भी होगी, तो डीएसपी स्तर के अधिकारी की पोस्टिंग होगी। तो इस सब पोस्टिंग में कहीं भारी गड़बड़ी ना हो, फिर विपक्ष इसे मुद्दा ना बनाए। पूरे खेल में कहीं ना कहीं जाति समीकरण, पैसे का खेल नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर सवाल उठेगा ही। माननीय मुख्यमंत्री साहब, आपने एक बड़ा काम किया है। सीओ के तबादले को लेकर जो आपने एक जांच दे दी है मुख्य सचिव दीपक कुमार को, अब इसमें आप कौन दोषी है उस पर आपके द्वारा कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि आम जनता को ये कैसे मैसेज जाएगा कि आपने जो तबादले पर रोक लगाई है इसमें किसकी गलती थी, किस व्यक्ति ने गड़बड़ी की थी। एक काफ़ी मामला ये सुर्खियों में आ चुका है। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी। 4 जुलाई है और शनिवार का दिन है। मैं एक बड़ी बात बताता रहा हूँ, कोरोना जैसी गंभीर बीमारी में अभी एक आदमी की मौत हुई है गौशाला के पास। बताया जाता है, जांच में आया है कि वह कोरोना पॉजिटिव पाया गया, जिसकी मृत्यु हो गई थी। मैं बता देना चाहता हूं कि उसके परिजन और उसको छोड़ के भाग गए थे, चले गए थे, मात्र उसके पिताजी गए। पूर्व उप महापौर प्रीति शेखर है, महिला है, वह गई और अधिकारियों को फ़ोन की, किस तरह फिर उसको ले आया गया, उसका दाह संस्कार कराया गया। प्रीति शेखर ने एक बहुत अच्छा काम किया है। सामाजिक तौर पर एक जनप्रतिनिधि नहीं होते हुए, कोई बड़े पद पर नहीं होते हुए, इससे पहले उप महापौर थे, अभी वार्ड पार्षद है वो, लेकिन उनके द्वारा एक अच्छा काम किया गया। लेकिन मैं एक चीज़ बोल कराना चाहता हूँ, जो नेगेटिव देखी जा रही है सोशल मीडिया पर, लगातार ये चीज़ देखी जा रही है बार बार हमेशा कि ये नेगेटिव चीज़ है। बार बार लोग पोस्ट कर रहे हैं कि वो जो आदमी की मृत्यु हुई है उसका परिजन उसको नहीं देखा था, लोग नहीं देखे थे, ये कैसा समय आ गया, खराब समय आ गया। सभी जानते हैं कोरोना जैसी गंभीर बीमारी में बड़ा खराब समय है, लेकिन आप कोई नेगेटिव चीज़ को पोस्ट कीजिएगा, सोशल मीडिया पोस्ट कीजिएगा, लोगों की मानसिकता वही होगी। क्योंकि आप जो भी देख सकते हैं कोरोना जैसी गंभीर बीमारी में आत्महत्या की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। मैंने इस संबंध में डीआईजी से बात की थी, भागलपुर के विधायक से भी बात की थी, लेकिन लोग कहीं ना कहीं तनाव में रहते हैं। तो मैं बोलूँगा, कहूँगा अधिकारियों को कि ये लगातार जो नेगेटिव पोस्ट किया जा रहा है सोशल मीडिया पर, पुलिस मुख्यालय इस बात पर ध्यान दे।
ये जो पोस्ट हो रहा है ये पोस्ट नहीं होना चाहिए और आम लोगों को भी जागरूक होने की आवश्यकता है कि लॉकडाउन समाप्त हो गया है। यदि आपको कोई काम नहीं है और आप सब कुछ घर में मौजूद है, घर में राशन का सामान है और आप सामर्थ्यवान यदि हैं, आपको बिना काम बिना घर से बाहर नहीं जाना है तो आप घर से बाहर मत जाइए। क्योंकि भागलपुर टाउन की स्थिति बड़ी गंभीर है, ज़्यादा अच्छी नहीं है। लोग पॉजिटिव पाए गए हैं, कुछ लोग ठीक भी हो गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोरोना जैसी गंभीर बीमारी जिस समय प्रवासी मजदूर जो बाहर से आ रहे थे, श्रमिक जो बाहर से ट्रेन से आ रहे थे, उनके आने के बाद अचानक जो है पहले पॉजिटिव लोगों की संख्या नहीं थी, लेकिन फिर अचानक पॉजिटिव की संख्या बढ़ी है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस मामले में लोगों को गंभीरता देखनी चाहिए कि बिना काम के बिना घर से बाहर नहीं निकले। जो सामान ले रहे हैं वो सैनिटाइज करना चाहिए। यदि आप घर जा रहे हैं तो कपड़े को लगातार बदलिए। आपके छोटे छोटे बच्चों को नहीं मालूम है कोरोना जैसी गंभीर बीमारी किसी जाति का नाम ये बीमारी में नहीं है। आप इसे जाति में मत लीजिए। ये एक बीमारी है, ये किसी को भी लग सकती है, किसी बड़े आदमी को भी लग सकती है। इसे आप कोई राजनीतिक मुद्दे पर मत जाइए। आप इसे मत देखिए कि ये फलाना आदमी है, ये दिखाना आदमी है। नहीं, ये सी मत देखिए। आप एक दूरी बनाइए, एक दूरी बनाकर अपना काम कीजिए। यदि आपको निकलना बहुत ज़रूरी है, मैं लगातार ये समाचार नहीं दिखा रहा था, लेकिन मजबूरन क्योंकि भागलपुर टाउन में पॉजिटिव की संख्या बढ़ी है और लोगों में कहीं ना कहीं दहशत का, डर का एक माहौल मैं देख रहा हूँ कि लोग बड़ा परहेज कर रहे हैं एक दूसरे से। देखिए, परहेज करना है, सावधानी बरतनी है, लेकिन इंसानियत को भूलना नहीं है। इंसानियत पर पूरी दुनिया टिकी है। यदि आप इंसानियत को, किसी बीमार आदमी को यदि आप मदद नहीं कीजिएगा तो कौन मदद करेगा? यदि कोई उसका परिवार का आदमी उसको मदद नहीं कर रहा है तो आप यदि आप उसके आस पड़ोस में हैं तो आपको मदद करनी है। इंसानियत से बढ़कर दुनिया में कुछ नहीं है। जवाब देना पड़ेगा। कोरोना जैसी गंभीर बीमारी में सरकार अभी चुनाव लड़ रही है। चुनाव में लोग तरह तरह की बातें करेंगे, लेकिन यदि देखा जाए तो इस गंभीर बीमारी में सरकार भी बहुत कुछ चाह कर भी नहीं कर पाई। लोग कहीं ना कहीं कष्ट में रहे, लोगों को खाने का दिक्कत रहा, काफ़ी कुछ ऐसा चला जो मानवता को तार तार करने वाली स्थिति होती रही। लेकिन मैं सवाल उठता है कि आखिर इतनी गंभीर बीमारी के बाद जो अस्पताल में डॉक्टर हैं, जो व्यवस्था है, उसको ध्यान देना होगा कि किस इलाके में पॉजिटिव पाया गया है, वह इलाका कितने दिनों के लिए सील किया गया है। लेकिन इस बात का सरकार के द्वारा क्या निर्देश दिया गया यहाँ के जिलाधिकारी को मुझे मालूम नहीं है। लेकिन भागलपुर में अभी जो है गौशाला के बगल में एक व्यक्ति की जो मौत हुई है, जांच में कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। ये बात काफ़ी अखबारों में भी आई है। उसके बाद मैं लोगों में एक भैंसा बना हुआ है जो मैं देख रहा हूँ। इसलिए मैं कहूँगा आपको कि आप बिना काम के बिना, ये बहुत गंभीर बीमारी है, बिना काम के बिना आप घर से मत निकलिए। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी। ऐसा बहुत सारा केसेस अपने समाज में है, लोग मतलब घर में रह के क्वारंटाइन प्राइवेट जांच करवा रहे हैं। ऐसा नहीं होगा। प्राइवेट जांच करवा के उसको क्या जा रहा है कि टाइफाइड हो रखा है, फलाना हो रहा है, बीमारियाँ अलग तरह की बातें हो सकती है, वो जाँच नहीं करवा रहे। तो ये तरह की जाँच हो भी नहीं रही, ये भी एक समस्या है। तो मेरा एक सुझाव था आपके विषय में कि अगर हम लोग एक कैटेगरी वाइज अगर बांट दें, आपको स्थिति के लिए अपनी व्यवसाय वाली कैटेगरी की दुकानें, कपड़ा हो गया, ऑटोमोबाइल्स हो गया और आपका ग्रॉसरी हो गया, इनको सबको अगर हम लोग 4-4 घंटा या 5-5 घंटे का एक समय शुरू में हम लोग थोड़ा गर्मी का समय है, शुरुआत अगर जल्दी कर 9 बजे से हमारा समय करें 4 घंटा रेडीमेड सुबह 10 बजे 11 बजे दुकान खुल जाती है। लेकिन हमको लगता है 2 बजे तक कस्टमर जो होता है कपड़े का रेडीमेड, तो वो लोग 2 बजे से 5 बजे तक मेरा तो यहाँ 2 से 7 कपड़ा है, 2 से 7 सुबह 9 बजे से लेकर के 2 बजे तक ऑटोमोबाइल का अगर हम लोग रखते हैं तो इससे भीड़ सबसे पहले हम लोग पूछ रहे हैं कि भीड़ कम होनी चाहिए बाजार में। क्योंकि यही दूसरा इतना लोग क्या है, भीड़ कैसे कम, इसी से बचा जा सकता है। भीड़ कम करने का कार्य मेरा यही सुझाव है कि अगर हम लोग कैटेगरी में बांटते हैं इसको, तो ये होगा कि हाँ 10 बजे से 2 बजे की दुकान खुलेगी ऑटोमोबाइल्स में, उसके बाद 2 बजे को दुकानें बंद हो जाएगी, 2 बजे के बाद आपका फिर ये रेडीमेड कपड़े का दुकान खुलेगा और उसके बाद फिर होटल्स वगैरह जो रेस्टोरेंट वगैरह है तो उसमें भीड़
बढ़ जाएगी। आप एक साथ सारे लोग एक साथ नहीं आएंगे, उसको पता है कि वो 2 बजे तक ये सामान देने तो उसी बीच में हो जाएगा। सुबह अगर रेडीमेड नहीं खुलेगा तो सुबह आदमी आएगा नहीं पता है कि उस समय के मालिक कर देंगे पता है, उस हिसाब से अगर इसको बांट दिया जाए। 5 जुलाई है आज और भागलपुर में व्यापारियों के द्वारा एक बड़ा निर्णय लिया जा रहा है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पूरे बिहार में बड़े बड़े अधिकारी बैठे हुए हैं, माननीय मुख्यमंत्री है, इन्हें एक बड़ा निर्णय उन व्यापारियों के द्वारा लिया जा रहा है जो लगातार 3 महीना अपनी दुकानें बंद रखी, जिन्होंने भी भागलपुर के व्यापार लोगों के लिए राशन की भी सुविधा करवाई। उनका अहम रोल रहा, जिसमें उत्सव घुमाने वाले हैं गिरधारी के जो काफ़ी बड़े लोग हैं, मैं सबका नाम नहीं ले पाऊंगा, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं एक बड़ा निर्णय लिया जा रहा है। मेरी जानकारी के अनुसार अभी तक किसी भी जिले के व्यापारियों के द्वारा इस तरह की बैठक नहीं हुई है। उत्सव घुमाने वाले हैं, मैं उनसे बात करता हूं कि इस बैठक में क्या निर्णय लिया जा रहा है और क्या महत्वपूर्ण आदेश सरकार के आला अधिकारी माननीय मुख्यमंत्री जी, आप देखिए यह भागलपुर है और भागलपुर के व्यापारियों ने तय कर लिया है कि वह व्यापार में ज़्यादा स्वार्थ, पैसे के प्रति ज़्यादा लोग नहीं करना चाह रहे हैं। समय सीमा एक कोरोना जैसी गंभीर बीमारी में जहाँ शहर में बीमारी बढ़ रही है, गौशाला पास एक व्यक्ति पॉजिटिव पाया गया, उसकी मौत हो गई, उसके बाद कहीं ना कहीं लोगों में भय की स्थिति बनी हुई है। मैं बात करता हूँ, बड़ा नाम है उत्सव घुमाने वाला, अचानक चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष बने, काफ़ी तरह तरह की बातें इनके बारे में बोली गई, लेकिन अच्छा काम करते दिख रहे हैं। मैं इनसे बात करता हूँ, उत्सव जी क्या कहिएगा? देखिए, शहर के व्यवसायिक क्षेत्र में और रिहायशी क्षेत्र में संक्रमण बहुत ज़्यादा फैल रहा है। कोरोना का संक्रमण अपना विस्तार दिखा रहा है। इस विषय पर ही आज बाजार में चैम्बर ऑफ कॉमर्स के आह्वान पर विभिन्न व्यवसायी वर्ग के संगठनों के प्रतिनिधियों को और जो प्रमुख व्यवसायी हैं उनको यहाँ बुलाया गया है और उनकी राय जानी जा रही है, जिसमें मुख्य रूप से टेक्सटाइल मर्चेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स के श्री गिरधारी जी केजरीवाल, मेडिकल लाइन से घनश्याम दास जी कोटरीवाल, स्वर्णकार संघ से शिव कुमार जी वर्मा, भागलपुर मशीनरी डीलर्स एसोसिएशन से श्री दीपक श्रीवास्तव जी और जनरल स्टोर से मनीष जी टिबड़ेवाल, कंप्यूटर से मनीष जी बुचासिया, इलेक्ट्रॉनिक से गिरधर जी मावंडिया हैं, मोबाइल से शरद कुमार सलारपुरिया हैं, इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट से हैं राकेश टिबड़ेवाल जी, ऑटोमोबाइल से रंजीत झुंझुनवाला और पैकिंग मटेरियल से हैं नवनीत जी सर्राफ, किताब विभाग से गिरधर जी जो हमारे भारत बुक डिपो के मालिक हैं उनके सुपुत्र हैं सोनू जी आलोक जी, और रिटेल डिपार्टमेंट से संतोष जी जाजोदिया हैं, सुमित जैन जी हैं, अनिल कड़ेल जी स्वर्णकार से हैं और सुधांशु जी चंदा मामा वाले जो जिनके यहाँ मुख्य रूप से बच्चों का भी आना जाना है। तो करीब करीब हम लोगों ने देखे नितिन धुआनिकर जी जो हमारे रिटेलर हैं, अभिषेक सप्पा साड़ी के दुकानदार लोग हैं, अजीत जैन जी हमारे वरीय उपाध्यक्ष हैं, किराना के बड़े डीलर हैं, मनीष टिबड़ेवाल का नाम हमने आपको बताया, विजय जी शाह हैं, राजेश जी रीचा मार्बल वाले हैं और हमारे जो कार्यकारिणी के मुख्य रूप से सेक्रेटरी हैं गिरधर जी मावंडिया, पुनीत जी चौधरी और उपाध्यक्ष हैं नीरज जी कोटरीवाल, शरद जी सलारपुरिया, सभी लोग आज उपस्थित हैं यहाँ। और इन सबों का आह्वान करने में हमारे PRO अभिषेक जैन का बहुत बड़ा हाथ है। सबों से इन्होंने व्यक्तिगत रूप से संपर्क किया और सबों को बुलाया और विनय जी दुकानिया भी मौजूद है। देखिए, बहुतों के नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ और बहुतों के नाम छूट रहे हैं। क्या निर्णय लिया जा रहा है? निर्णय आज जो मुख्य रूप से आ रहा है वो समय सारणी को ठीक करने का आ रहा है। जो बाजार में अभी करीब करीब लोग 10 बजे से 5 बजे तक के लिए सहमत होते दिख रहे हैं। अभी और 2-4 मिनट लगेंगे आपके बात के बाद। उम्मीद है कि 10 से 5 पर हम लोग सभी सहमत हैं। उसको हम जब चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष हैं, शहर में लगातार पॉजिटिव की संख्या बढ़ी, एक व्यक्ति की मौत भी हो गई, क्या सरकार के आला अधिकारियों को क्या कहना चाहिएगा? शहर में सैनिटाइज नहीं हो रहा है। शहर में जो हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं उनसे चैम्बर का संपर्क बराबर बना हुआ है। हमारे जो SSP साहब हैं उनसे भी हमारा संपर्क लगातार बना हुआ है और उन्होंने आदेश भी दिया है या कहिए कि एक प्रकार का सुझाव दिया है कि हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया जाए SSP साहब के साथ और टोटल SHO के साथ, जो शहर के प्रमुख लोग हैं उनके साथ, ताकि शहर की किसी भी घटना की जानकारी उनको तुरंत मिले बिना किसी देरी के। ये उनका अपना निजी हमारे आग्रह पर उनका सहमति हुआ है। 10 बजे से लेकर 5 बजे तक दुकान खुली रहेगी, उसके बाद नहीं? 10 से 5 हम लोगों को बाजार खोलना है। 5 बजे के पहले बढ़ा करके घर जाने की व्यवस्था इसलिए रखनी है कि हमारे यहाँ दुकान में स्टाफ भी आते हैं दूर दूर से, उनको भी अपने घर जाना है, उनको भी उनकी सुरक्षा भी देखनी है, व्यापारियों की भी सुरक्षा देखनी है। ये देखा गया है कि शाम को 5 बजे के बाद भीड़ ज़्यादा होती है बाज़ार में, उसमें परचेजर कम होते हैं, मिलने जुलने वाले लोग ज़्यादा होते हैं, तो उनकी संख्या के कारण भी बाज़ार में भीड़ होती है, जाम लगता है
दुकान के बाहर जो हम अपने व्यापारी भाइयों से भी आपके माध्यम से अनुरोध करते हैं कि दुकान के बाहर जो सामान निकालते हैं वो कम से कम बाहर निकालें, बल्कि नहीं निकालें, और मोटरसाइकिल भी कम से कम वहाँ लगे ताकि रोड क्लियर रहे, जाम नहीं लगे। जाम हमारे शहर की बहुत बड़ी दिक्कत है, उसको निदान करने में हम भी उसमें सहायक बने, हम भी उसमें बाधक हल्का। केवल सड़क पर बैठने वाले गलिया और ठेला वाले नहीं हैं, उनके अलावा भी लोग हैं जिनमें हमारा नाम भी शामिल है। हमें इस बात का दुख है, हम अपने व्यापारी भाइयों से इसका भी आग्रह करते हैं। आने वाले जो ग्राहक आएंगे दुकान पर उनके लिए क्या नियम उनके लिए जो नियम रखा जाएगा, जो अभी हम लोगों के बीच सलाह हुई है कि दुकान में एक स्टिकर साटा जाएगा और वो स्टिकर ये बताएगा कि आप दुकान में प्रवेश कर रहे हैं, आपको मास्क लगा होना चाहिए। दुकान के काउंटर पर सैनिटाइजर रखा हुआ है, हमारा व्यक्ति आदमी जो कस्टमर को सैनिटाइजर से हाथ उसका साफ कराएगा, तब आप दुकान के अंदर आइए। उसके बाद आप अपना काम करिए और जाइए। दुकान में आप ज़रूरत से ज़्यादा व्यवसायी को भी, खरीदार को नहीं घुसाना है, उसकी भी एक लिमिट रखना है ताकि सोशल डिस्टेंस बना रहे। ऐसा नहीं कि एक साथ 10 आदमी घुस गया उसमें। ये नियम कब तक लागू रहेगा? ये नियम जब तक कोरोना का असर लागू रहेगा तब तक होगा। अभी कल के अखबार में निकला है कि हमारे प्रधानमंत्री 15 अगस्त को वैक्सीन लॉन्च करने वाले हैं, तो 15 अगस्त तक तो रखना ही पड़ेगा। 15 अगस्त के बाद जब वैक्सीन लॉन्च हो जाएगा तब हम लोग टीका लगा के दुकानदारी करेंगे। देखिए, अशोक भुवानी वाले थे। मैं गिरधारी केजरीवाल से बात करता हूँ, कम से मिलूंगा गिरधारी केजरीवाल से बात करता हूँ। क्या कहेंगे गिरधारी बाबू, आपने बड़ा काम किया है राशन को लेकर? नहीं, कोरोना काल के अंदर में आज जो ये व्यापारियों की बैठक हो रही है, इस बैठक के अंदर में निर्णय अभी हो जाएगा कि कितने समय सीमा के लिए दुकानें, प्रतिष्ठान, बाजार खुलेगा। लेकिन एक महत्वपूर्ण पक्ष और है कि जागरूकता अभियान की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत है कि लोग मास्क खुद भी पहने, सामने वालों को भी मास्क पहनने के लिए जागरूक करें, सैनिटाइज़र का उपयोग करें और एक सोशल डिस्टेंसिंग बनाएं। तो हम व्यापारियों का भी ये दायित्व है कि हम लोग इसके लिए भी एक रूपरेखा बना रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस विषय पर जागरूक हों और कोविड-19 के जो नियम हैं उनको अक्षरशः पालन करें। आपने तो अच्छा सूखा राशन भी दिया है कोरोना जैसे। क्या आपको लगता है कि अभी जो स्थिति है अब कोई देने वाला नहीं है? आपने अच्छा काम किया है। क्या आपकी मंशा है कि आगे भी लोगों को जो जरूरतमंद है उसको राशन दीजिएगा? हमको राशन अभी भी दे रहे हैं, आप अपना कैमरा उधर घुमाइए। आप देखिए, गिरधारी बाबू ने कहा कि कैमरा उधर घुमाइए, वहाँ राशन है, सूखा राशन है। मैं बता देना चाहता हूँ कि अब लोग राशन नहीं बांट रहे हैं, लेकिन कुछ व्यापारी हैं भागलपुर के। में एक व्यापारी का नाम लेना ठीक नहीं, लोगों को नाराजगी हो जाएगी। गौशाला में जो समिति है उनके द्वारा अभी भी सूखा राशन देख लीजिए, आप कोना में रखा हुआ है। उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति को जरूरत है, मैं अपने चैनल के माध्यम से कह देता हूं कि वह गिरधारी केजरीवाल से संपर्क करें जिनको तकलीफ है, तो कहीं ना कहीं लोग तनाव में है। आत्महत्या की संख्या जो लगातार घटना घट रही है, मैं उसको बाबू से टाइम हुआ आत्महत्या की लगातार घटना घट रही है, इसको लेकर क्या संदेश देना चाहेंगे भागलपुर के लोगों को? आत्महत्या एक प्रकार का मानसिक विद्वेग है, इसके अलावा कुछ नहीं है। जो लोग अपने जीवन में अपने संघर्षों से हारते हैं वे मानसिक रूप से विक्षिप्त हो जाते हैं और आत्महत्या को प्रश्रय देते हैं। क्या आपको लगता नहीं कि आर्थिक स्थिति गड़बड़ा रही है, व्यापार ठप है, नहीं, लोग तनाव में है? आर्थिक स्थिति को गड़बड़ाने से आत्महत्या की आवश्यकता नहीं है। आर्थिक स्थिति को सुधारा जा सकता है। आपके साथ जो भी दिक्कत है जीवन में उसको आप अपने व्यक्तिगत संघर्ष से, समाज के संघर्ष से, परिवार की सहायता से सुधार सकते हैं। आत्महत्या बिल्कुल गलत चीज़ है, इसका मैं पुरजोर विरोध करता हूँ। और इसके लिए हम लोगों को आपस में, अगर कोई व्यक्ति हमारे साथ रहता है, हमको अंदाज लगता है कि ये आदमी विक्षिप्त है, ये आदमी कहीं कहीं दुखी है, तो उसका मनोयोग हम लोगों को बढ़ाना चाहिए, उसका मनोबल ठीक करना चाहिए। ये हम लोगों की ड्यूटी है, सामाजिक ड्यूटी है। जो लोग आत्महत्या कर रहे हैं वो गलत है। देखिए, अशोक भुवानी वाले ने काफ़ी अच्छी बात कही है कि संघर्ष करना चाहिए जीवन में। आप अपनी बातों को शेयर कीजिए, लोगों को बताइए मुझे क्या दिक्कत है, लेकिन आत्महत्या मत कीजिए। गिरधारी को क्या कहिएगा? राशन वाली बात तुमने कैमरा दिखाया, लेकिन क्या कहिएगा कि लोग आत्महत्या की घटना बढ़ रही है और क्या संदेश? समाधान नहीं है और सबसे बड़ी बात है संवाद। जो भी लोग अगर इस परिस्थिति से गुजर रहे हैं, हम उनके लिए यही बात कहेंगे कि वो आपस में संवाद करें, अपनी बातों को जो दूसरों के साथ शेयर करें, उससे सारी बातों का समाधान निकलेगा। और जो लोग ऐसा सोचते हैं उनकी मानसिक स्थिति में भी परिवर्तन होगा। अब देखिए, गिरधारी बाबू ने कहा कि अच्छी विचार रखिए, बात को शेयर कीजिए। और एक दो लोग हैं, मैं उनसे परिचय करता हूँ और बात करता हूँ। क्या नाम है भैया आपका? संजय बाबू, क्या कहिएगा?
बैठक में आप भी शामिल है, क्या निर्णय लिया गया इस बैठक से? निर्णय से खुश आप हैं? आज का निर्णय होना चाहिए बाजार खुलने का। हालांकि कि बाजार में कोरोना का बढ़ रहा है, लॉकडाउन की फिर स्थिति में आ जाए, इसीलिए हम लोग जो है जो भी मतलब की प्रिकॉशन ले सकते हैं लें। ऐसे भी बाजार बहुत मंदा है। संजय जी ने कहा कि 10 से 5 दुकान ठीक है। मैं बात करता हूँ अग्रवाल जी, क्या कहिएगा? 10 से 5 का हम समर्थन करते हैं। 10 से 5 का समर्थन करते हैं, क्या कहिएगा भैया? क्या कहिएगा? सबका सहमति बनी है 10 से 5 की। हाँ, और इसके लिए मैं भी उसको समर्थन करता हूँ। और आज जो कोरोना काल में देखा गया, लोग संक्रमित होते जा रहे हैं, तो इसमें हम लोगों को जागरूक होकर दुकानदार भाइयों को, ग्राहकों को भी, ग्राहक यदि दुकान का है उसको हम सैनिटाइज करें हाथ में, और यदि मास्क नहीं है तो हम लोग उसको मास्क दें, तब जाकर उसके साथ जो है व्यापार का डीलिंग करें। देखिए इन्होंने कहा 10 से 5 समर्थन है, क्या कहिएगा भैया? 10 से 5 ही होना ही चाहिए। अभी का जो सिचुएशन है उसमें 10 से 5 देख करके फिर निर्णय लिया जाएगा कि अल्टरनेट करना है, अलग अलग दिन अलग अलग दुकानें खोलनी है। प्रशासन का तो देखिए अभी प्रशासन की तरफ से कोई ऐसा अनाउंसमेंट है नहीं। व्यापारी वर्ग स्वतः अगर संज्ञान नहीं लेंगे तो ये आने वाले समय में इस पर बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। अब देखिए गौशाला में बैठक हो रही है और इस बैठक में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। सरकार को देखना है कि व्यापारी निर्णय ले रहे हैं, सरकार को भी ध्यान देने की आवश्यकता है। व्यापारी क्या करेंगे, उनको घाटा लग रहा है, नुकसान लग रहा है। ऐसी स्थितियों पर डिसीजन ले रहे हैं कि बाजार 10 बजे से लेकर 5 बजे तक खुला रहेगा। मैं भागलपुर से दीपक नाम नहीं किसी को पहला पॉइंट। और बाजार बंद का खुलने का समय 10 से 6 से रहेगा। जो प्रॉपरली शुरू के लॉकडाउन में हुआ ये अंतर आया है। और तीसरा समय की बात, तो समय मेरे विचार में जो 10 बजे से, चूंकि गर्मी आ गई है, पहले 5 बजे तक चलता था, लेकिन अब 7 बजे तक, 10 से 7 वो मान्य है। वो मेरे विचार में 10 बजे से 7 बजे तक का टाइम सही है, क्योंकि बीच में बहुत गर्मी रहती है, ग्राहक नहीं आते। ठीक है, धन्यवाद। पैकिंग मटेरियल का काम करते हैं नवनीत जी सर्राफ। ये तो कॉमन हो गया, मास्क नहीं कॉमन हो गया। इसके बारे में कुछ नहीं बोलेगा। टाइम पर फोकस करना है कि किसको क्या टाइम सूट कर रहा है। जैसे 10 से 5 पर बहुत से लोग लगा कि जैसे वो थम्सअप होता है उसको निकाल लगाए, लोगों ने 6 का भी आह्वान किया, 5 पर थम्सअप ज़्यादा था। रंजीत जी ने 7 पर कहा। आपकी राय क्या है? दुकान खोलने के बारे में के बारे में बता रहा हूँ। मेरा काम उदाहरण के लिए बता रहा हूँ कि घर से जैसे हम जिसको आदत लगाएंगे वैसी आदत लग जाएगी। बीच में हम लोग का टाइम था कि सुबह 7 से 12 दुकान खोलना है। मैं लगातार भीड़ पर, तो मेरे ख्याल से कुछ अंतर लोगों में मन में पड़ेगा, हो सकता है वो लोग पहले। एक दूसरा चीज है, जब तक कि भीड़ भाड़ कम नहीं हो, सोशल डिस्टेंसिंग के यहाँ तक सवाल है, कितना भी बोलिए कोई मानता नहीं। भीड़ भाड़ को कम दो ही रूप से किया जा सकता है। एक तो जो बेकार में लोग बाजार घूमने के लिए आ रहे हैं उनको रोकना होगा। तो जनरली बाजार के अंदर जो भीड़ भाड़ रहती है वो 5 बजे तक परचेजिंग पावर कस्टमर की है। 5 बजे के बाद कस्टमर एकदम नदारत हो जाता है। तो क्या तो बाजार का समय 10 बजे से लेके 5 बजे तक परमानेंट कर दिया जाए और सप्ताह में 6 दिन आप बाजार खोलिए, 7वें दिन संडे को उनका लॉकडाउन कर दिया। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष हैं अशोक भवानी वाले, और जो लोग कोरोना जैसी गंभीर बीमारी में जिनकी मृत्यु किसी कारण से हो गई या एक्सीडेंट से या और अन्य कारण से, मैं उनसे बात करता हूँ, काफ़ी दुखी है और वह क्या संदेश समाज को देना चाहते हैं और क्या निर्णय लेते हैं, मैं उनसे बात करता हूँ। अशोक क्या कहिए? आज हम व्यवसायियों के सभी संगठनों के साथ मीटिंग हुई है, सभा हुई। सभा के अंत में बहुत ही दुखी मन से जो लोग कोरोना में अभी संक्रमित होकर गुजर रहे हैं, स्वर्गवासी हो रहे हैं, उनके प्रति हम सबों ने 2 मिनट का मौन रखकर उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। साथ ही हम सभी से ये गुजारिश करते हैं, आग्रह करते हैं, जागरूक रहें, जागरूक रहें, जागरूक रहें।
कोविड के अंतर्गत जो भी नियम पालन करना है नियम पालन के साथ रहें, ताकि इस तरह की भीड़ देखने न पड़े समाज में चिंता का कारण है। परिवार विक्षिप्त हो गया, एक जवान बच्चा गया, पूरा परिवार बर्बाद। ऐसा नहीं होना चाहिए। ईश्वर की कृपा है और हमारी कमजोरी है। हम अपनी कमजोरी को ताकत बनाएं और हम लोग कोविड से लड़ने की देखिए, उसको गुवानी वाला ने काफ़ी अच्छी बात बताई कि हम अपनी कमजोरी को ताकत बनाएं, और उन्होंने कहा कि एक शोक सभा की गई है और उन्होंने ये दुख भी जाहिर किया और कहा कि लोगों में जागरूकता की कमी है, इस मामले में जागरूक लाएं और सावधानी बरतें। मैं भागलपुर गौशाला से दीपक नौरे। ओम